दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश 100 मार्क के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो 18 नंबर होगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले दोस्तों 4 वीडियो इंग्लिश के VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम अपलोड कर चुके हैं। इस 4 वीडियो में दोस्तों टोटल हमने 17 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट इंग्लिश पोएट, राइट फ्यू देयर वर्क्स। यहाँ पर आपको बोला गया कि आपका फेवरेट इंग्लिश पोएट कौन है, उनके कुछ वर्क को भी क्या करना है, लिखना है। आपको उनके जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको भी लिखना है। तो आपके फेवरेट पोएट इंग्लिश पोएट कौन है ये बताना है, और उसके महत्वपूर्ण वर्क मतलब दोस्तों जो उसका काम है, जो उनके द्वारा किया गया रचना है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लिश में बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे जो है इंग्लिश पोएट हैं, किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं, बट हमारा जो फेवरेट होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। तो दोस्तों हम विलियम शेक्सपियर के ऊपर यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर दोस्तों आपको बता दें कि फादर ऑफ इंग्लिश हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे, देयर आर मेनी नोटेड इंग्लिश पोएट्स, और है ना, अदर इन इंग्लिश सच एज विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन etc। यानी कि देयर आर मेनी नोटेड इंग्लिश पोएट, बहुत सारे जो है गिने चुने इंग्लिश के पोएट है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हुए, जॉन मिल्टन हुए etc, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट मतलब लेकिन माय फेवरेट पोएट इज विलियम शेक्सपियर। लेकिन मेरे जो फेवरेट पोएट हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मतलब मेरे ओपिनियन के अनुसार, मेरे सोच के अनुसार, ही प्रोवाइड ए न्यू वे ऑफ इंग्लिश। वो प्रोवाइड मतलब प्रदान किए हैं, ए न्यू वे मतलब एक नया रास्ता, ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को, बाय राइटिंग लव पोएम्स लिख करके उन्होंने इंग्लिश को एक नया रास्ता प्रदान किया है। ही कंपोज्ड 154 यानी कि 154 सोनेट्स इन इंग्लिश। 54 सोनेट्स क्या होता है सभी समझ लीजिए। उन्होंने 154 सोनेट्स का रचना किया है इंग्लिश में। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सोनेट्स क्या होता है वो समझने का कोशिश कीजिएगा। 14 पंक्ति के कविता को दोस्तों सोनेट बोला जाता है। रोड मैप टू नीट 21 इन इंग्लिश, ये सभी सेशन 28 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। सभी नीट स्टूडेंट के लिए ये सभी सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। गेटवे टू सक्सेस, प्लान योर जनवरी फॉर नीट 21 विथ एक्सपर्ट्स, ये सभी सेशन 29 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें आपको नीट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराया जाएगा। यह सेशन सभी नीट स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6 आवर टास्क फोर्स इंटायर रे ऑप्टिक्स नीट 21 फुल कवरेज, ये 30 जनवरी को 3 PM से स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको रे ऑप्टिक्स पूरा अच्छा से पढ़ाया जाएगा। इस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी को डाउनलोड करना है। वहां अपने आपको रजिस्टर करना है, अपना गोल नीट सेलेक्ट करना है, फिर दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। जब आप वहां जाएंगे तो वहां आपसे एक इन्वाइट कोड मांगा जाएगा। वहां आपको हमारा कोड LGR स्टडी को फिल करना है। आप जैसे ही वहां हमारा कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे कि 14 पंक्ति के कविता को सोनेट बोला जाता है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे हीज इम्पोर्टेंट वर्क आर ओड इमोर्टलिटी। इसके बाद है लक्की ग्रे, और जो अगला दोस्तों द डैफोडिल्स etc, इनका महत्वपूर्ण वर्क है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं, आप इसको रिवाइज भी करते रहिएगा। नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर आपको नोट लिखना है दोस्तों। यहाँ पर
मेरे द्वारा तैयार किया गया सारा का सारा दोस्तों आपको पीडीएफ मिल रहा है, LGR स्टडी के द्वारा तैयार किया गया। तो इसमें दोस्तों आपका पूरा सिंपल लैंग्वेज हमने लिया है। अगर आप इसको किसी दूसरे बुक से, किसी दूसरे टीचर से मैच कीजिएगा तो आपको मैच नहीं करेगा। और ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, जो सबसे सिंपल है, तो उसको आप जो है पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। आंसर में लिखेंगे, क्वेश्चन था कि राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर आपको नोट लिखना था। आपको बता दें कि इसके आंसर में लिखेंगे आप नाउ ए डे, मतलब आजकल। अमेरिका है ना, अमेरिकन इंग्लिश इज नॉन एज वर्ल्ड लैंग्वेज। याद रखिएगा कि जो अमेरिकन इंग्लिश है वही दोस्तों वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में फेमस है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि एक तो अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश भी है। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों सभी का जड़ है ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश जड़ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इंग्लिश लेके गए और वहाँ इंग्लिश छोड़ के आए। तो इंडिया में जो इंग्लिश है वो इंडियन इंग्लिश, अमेरिका जो गया वो अमेरिकन इंग्लिश। लेकिन वर्ल्ड लैंग्वेज कौन सा इंग्लिश है, याद रखिएगा अमेरिकन इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आपको बनेगा। इट इज यूज्ड एज द इक्वल सेंस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि दोस्तों जो अमेरिकन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश के इक्वल सेंस में यूज किया जाता है। इट इज सो, ऐसा इसीलिए बिकॉज नाउ ए डे अमेरिका इज द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों अमेरिका सबसे सुपर पावर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश को ही वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में माना गया है ना। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, व्हेन अमेरिका गोट फ्रीडम, मतलब जब अमेरिका आज़ादी पाया था, इट डिवोटेड ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। और तो जब वो आज़ादी पाया तो एक नए वर्ड्स, एक जो है नया सेट तैयार किया वर्ड का और सेंटेंस का, डैट आर नॉट फाउंड इन ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं था, है ना। इट आल्सो डेवलप्ड एन न्यू, यहाँ पे दोस्तों एन नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि न्यू से पहले कभी भी आपका एन नहीं आ सकता है ना। डेवलप्ड ए न्यू टाइप्स ऑफ ग्रामेटिकल सिस्टम। आपको बता दें कि अमेरिका का जो ग्रामेटिकल सिस्टम है वो भी, ग्रामर का भी सिस्टम दोस्तों अलग है ब्रिटिश इंग्लिश से। इंडिया में दोस्तों डायरेक्ट ब्रिटिश इंग्लिश चल रहा है, याद रखिएगा, डायरेक्ट ब्रिटिश इंग्लिश का ग्रामर चल रहा है। बट अमेरिका का इंग्लिश ग्रामर अलग है, ये आप याद रखेंगे। डैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिका में जो दोस्तों ग्रामर सिस्टम है, ग्रामेटिकल सिस्टम है, वो डिफरेंट है, मतलब अलग है, भिन्न है इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश से। सच एज, कुछ वर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सच एज लूफा। लूफा जो शब्द है वो आपका अमेरिकन है। कलर सब जानते होंगे, मनी बैग, कलर जानते हैं जो आपका होता है, और जो मनी बैग है, ये सभी के सभी वर्ड दोस्तों अमेरिकन वर्ड है, जो अमेरिका के द्वारा दोस्तों डेवलप किया गया है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंडियन इंग्लिश को। इंडियन इंग्लिश में इंडिया के इंग्लिश के बारे में लिखेंगे दोस्तों। इंडियन इंग्लिश है क्या, समझ लीजिए। सबसे पहले सभी जगहों पर जो इंग्लिश गया वो ब्रिटिश के द्वारा गया, तो इंग्लिश में ये जो इंडिया में भी इंग्लिश आया वो ब्रिटिश से का ही इंग्लिश है। तो यहाँ पर इसको इंडियन इंग्लिश क्यों नाम दिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको दोस्तों हम लोगों ने चेंज किया, मतलब कुछ नया वर्ड्स उसमें मिलाया, कुछ नया सेंटेंस मिलाया, तो जाकर के जो फाइनली जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज बना वो इंडियन इंग्लिश बना। इंडियन इंग्लिश दोस्तों बहुत सिंपल होता है समझने में, बोलने में, पढ़ने में। बट ब्रिटिश इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत सारा चीज़ आपको उसमें समझ में नहीं भी आता है। तो इंडियन इंग्लिश क्या है लिखेंगे, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। डैट मतलब कि, आफ्टर फ्रीडम मतलब आज़ादी के बाद। इंडिया हैज़ डेवलप्ड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज। वो जो दोस्तों प्लेड है, यहाँ पे क्या होगा, इंडिया हैज़ प्लेड, इंडिया जो है प्ले किया मतलब अदा किया है एक महत्वपूर्ण रोल इन डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के विकास में बहुत ही योगदान, महत्वपूर्ण रोल अदा किया है इंडिया है, जो इंडिया है वो, है ना। इट हैज़ डेवलप्ड ए सेट ऑफ वर्ड्स, मतलब इंडिया के अंदर एक वर्ड्स सेट तैयार किया गया, वर्ड का एक नया सेट। एंड सेंटेंस, और सेंटेंस का भी दोस्तों हम लोगों ने आविष्कार किया। डैट आर नोट
फाउंड इन ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं पाया जा सकता। जैसा कि हम बोलेंगे सच एज, मतलब जैसे की शब्द जो है, इसके बाद बांध शब्द है, बंच है, गुदान है, ETC, ये सब जो शब्द है दोस्तों वो इंडिया का है। इट हैज, है ना, आल्सो डेवलप्ड along sentence pattern that is easy to understand and read। इंडिया के लोगों ने एक अलग सेंटेंस पैटर्न का भी तैयार जो है रूपरेखा तैयार किया। डेट इज ईजी, जो कि बहुत ही क्या है, आसान है। अंडरस्टैंड मतलब समझने में, रीड मतलब पढ़ने में। आगे लिखेंगे दोस्तों नाउ ए डे मतलब आजकल, मोस्ट ऑफ द इंडियन, यानी कि बहुत से जो इंडियन है वो कैन रीड एंड राइट ईजली ड्यू टू, है ना, राइट ईजली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडियन इंग्लिश। आजकल इंडिया के बहुत सारे लोग भी दोस्तों आसानी से लिख और पढ़ लेते हैं इंग्लिश को, क्योंकि विकास हो चुका है किस इंग्लिश का, इंडियन इंग्लिश का। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडियन इंग्लिश पढ़ने में समझने में आसान होता है, जिसके कारण अब सभी लोग लगभग जो है इंडियन जो इंग्लिश है वो पढ़ और समझ लेते हैं। इसी के कारण इतना दोस्तों, अगर 20 क्वेश्चन आप तैयार करते तो यहाँ से बहुत सारा जो आपको हेल्प मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।